गुड गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज आपके सामने कैलेंडर चैप्टर लेके आए हैं। कैलेंडर मैथ्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग का भी पार्ट है और मैथ्स का भी पार्ट है। आज कोशिश करेंगे हम लोग कि एक क्लास में कैलेंडर जीरो से लेके पूरा जीरो लेवल से लेकर मॉडर्न लेवल तक का सारे क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कैलेंडर है क्या? कैलेंडर में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्या क्वेश्चन है पहले हम लोग देखते हैं। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होगा? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कहने का मतलब है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या कह सकते हैं? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या कह सकते हैं? जैसे आज आज का क्या है आपका? आज आपका है 2025, यानी आज इस ईयर का जो कैलेंडर होगा एक कब रिपीट होगा, सेम कैलेंडर कब होंगे, सेम कैलेंडर कब होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ ट्रिक्स मतलब कोड याद रखने पड़ेंगे। कोड क्या रखने याद करने पड़ेंगे? आप पहले इधर लिख लो रिमाइंडर, रिमाइंडर और इसका कोड, रिमाइंडर कोड। रिमाइंडर क्या हो सकते हैं? 0, 1, 2, 3। इससे ज्यादा तो रिमाइंडर हो नहीं सकते। 0, 1, 2, 3 रिमाइंडर ही हो सकते हैं। कोड क्या हो सकते हैं? आप बता सकते हो रिमाइंडर, वेट, अगर ये है आपका रिमाइंडर तो आप बोल सकते हैं 0 रिमाइंडर आया तो 28 कोड याद रखेंगे, और 1 रिमाइंडर आया तो 6 कोड याद रखेंगे, 2 रिमाइंडर आया तो 11 कोड याद रखेंगे, 3 रिमाइंडर आया तो 11 कोड याद रखेंगे। ये आप याद करके रखोगे, यानी नोट्स बना लेना आपको। क्या है कि 0 अगर कोड आए, 0 कोड क्या है, रिमाइंडर कैसे आएगा? जैसे इस ईयर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 2025 को, तो 4 पंचे 20, ये तो पूरे कट गए। ये 2 इधर उतरा नहीं जाएगा तो 0, ये 5 इधर आया, 4 छके 24, 24 आ गए तो रिमाइंडर कितने बच गए? ये तो कट गए, यानी ये जो रिमाइंडर आपका बचा ये रिमाइंडर 1 है। इसका मतलब है 1 का कोड क्या है? 6। इसका मतलब है अगर 2025 अभी चल रहा है तो इसमें 6 साल ऐड करेंगे, 2031 वाला जो कैलेंडर होगा वो सेम कैलेंडर होगा, यानी जो 2025 का कैलेंडर है 6 साल के बाद सेम कैलेंडर होगा, यानी ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर को अभी 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? 4 का फंडा इसलिए कि लीप ईयर का फंडा है, यानी कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, कोई भी ईयर बोल सकते हैं लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर, लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं? लीप ईयर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? लीप ईयर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ईयर को डिवाइड करते हैं 4 से, जो रिमाइंडर आएगा अगर डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली तो आपका क्या आएगा? लीप ईयर है। डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? नॉन लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो किसी भी ईयर को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, अगर 1 रिमाइंडर आया तो 6 साल के बाद कैलेंडर रिपीट होगी। अगर 0 रिमाइंडर आएगा इसका मतलब है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको नोट करो, फिर से जल्दी से नोट करो। कैलेंडर आप ही के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। आपने कहा था ना सर कैलेंडर करवा दीजिए। कैलेंडर का क्वेश्चन मैथ्स में भी आते हैं और रीजनिंग में भी आते हैं। मोस्ट ऑफ केस में रीजनिंग में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ्स में ना के बार 1-2 क्वेश्चन। पार्ट मेन रीजनिंग का ही है, देखते हैं क्या है। पे हो गए। अगर इसी को मैं हटा दूं, आपसे बोल दूं, ये तो हो गए 2024, 2024 ईयर है, एक कौन सा ईयर रिपीट होगा? कितने साल के बाद कैलेंडर को रिपीट करेंगे? सॉरी, 2024 को हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20,
ये पार्ट तो कट गया, 2 उतरेगा नहीं जाएगा 0, फिर 4 उतरेगा, 4 6 24, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0। अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब है ये जो 2024 है, तो आप क्या कर सकते हैं 2024 में आप 28 जोड़ देंगे। 28 जोड़ने के बाद क्या आएगा 8 4 12, 2 2 4 1 5, और यहाँ पर आ गया 20, यानी 2024 वाला जो कैलेंडर होगा वो कौन से ईयर में रिपीट होगा 2052 में रिपीट होगा, ये कह सकते हैं। इसी तरह जितने भी आपको कैलेंडर दे दे, जितने भी ईयर दे दे, रिपीटेशन का क्या बोल सकते हैं हम लोग। आपसे अगर पूछ दिया 2012 सॉरी 2012 कैलेंडर किस साल रिपीट होगा, यानी 2012 को हम लोग क्या करेंगे 2012 को हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड 4 पंचे 20, ये वाला कट जा रहा, 1 उतरेगा नहीं जाएगा 0, 2 उतरेगा, 4 3 12, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया तो 2012 तो ईयर था, अगर रिमाइंडर 0 आया तो कितना ऐड करना पड़ेगा 28 साल ऐड करना पड़ेगा, यानी 8 2 10, 2 1 3 1 4 0, यानी 2040 में कैलेंडर क्या करेगी रिपीट करेगी। सेम कैलेंडर क्या होगा रिपीट होगा 2040 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है अगर 0 आएगा तो 28 साल के बाद रिपीट होगी। 0 क्या है 0 रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर 1 आया तो 6 साल के बाद रिपीट होगी। 0 2 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा तो 11 साल के बाद रिपीट होगी। 3 आएगा तो 11 साल के बाद रिपीट होगी। 3 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं हो सकता है क्योंकि आप तो 4 से डिवाइड ही कर रहे हो। किसी भी ईयर को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर लेस देन 4 आएगा। 4 से रिमाइंडर कम आना चाहिए, रिमाइंडर लेस देन 4 आएगा, यानी 4 है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, रिमाइंडर 2 आ सकता है, रिमाइंडर 3 आ सकता है। इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ये है कोई भी ईयर है। जैसे आप 2016 का कैलेंडर देख लेते हैं। 2016 का कैलेंडर कौन से साल में रिपीट करेगा। अगर अब पूरे पार्ट को याद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हमें किससे डिवाइड करना है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने का तरीका क्या है, लास्ट का 2 डिजिट हमें डिवाइड करना है। लास्ट का 2 डिजिट भी डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, 4 से डिवाइड कर देखते हैं। 2016 आया 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी देख रहे रिमाइंडर में 0 आएगा। 4 पंचे 20, एक कट गया, फिर एक उतरेगा नहीं जाएगा 0, 6 4 चौके 16, ये रिमाइंडर 0 मतलब 28 साल के बाद होगा, यानी 2016 प्लस 28 आप क्या बोल सकते हो 8 से 14, 2 1 3 1 4, यानी 2044 में कैलेंडर क्या करेगी 2016 वाला कैलेंडर 2044 में रिपीट करेगी। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। आपको बोला जाए 2020 कौन से ईयर में रिपीट करेगी भैया 2020 या 2000 आप बोल सकते हो 2022 यानी 4 से डिवाइड करेंगे 2022, यानी 4 5 20, ये तो कट गया पार्ट खत्म, ये 2 उतरा नहीं जाएगा 0, फिर ये 2 उतरा 4 5 20, यानी कितना रिमाइंडर बचा 2। अगर 2 रिमाइंडर बचा तो कितने साल के बाद होगी, इसका मतलब है 2022 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 रिमाइंडर बचा तो 11, इसका मतलब है 2033 में वो कैलेंडर क्या करेगी, कैलेंडर हमारा रिपीट करेगी। तो रिपीटेशन के ऊपर यही कैलेंडर है, मेन खेल यही है, यू हैव टू मेमोराइज इट। आपको इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर एक कोड याद नहीं रहेगा तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। तो सिंपल क्या कहा मैंने, रिमाइंडर 1 0 1 2 3 रहेगा तो 28 से 11 आपको ऐड करेंगे ताकि आपको रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला बेसिस। इस बेसिस पर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर पूछता है। दूसरा आपको एक डेट दे देगा एंड यू हैव टू फाइंड द डे। आपको बोल देगा सपोज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर तो खत्म हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। अब आते हैं आपको दे दिया सपोज 5th ऑफ जैन 1991, बोलेगा कौन सा डे है, डे पूछेगा आपसे, डे कौन सा है।
5 जनवरी 1991 कौन सा डे है? तो डे के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीज कोड हमें चाहिए। कौन सा कोड चाहिए भैया? एक कोड तो संडे चाहिए, संडे SUN, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, इसका कोड आपको याद रखना पड़ेगा। कोड क्या है भैया? संडे को या किससे स्टार्ट करें? संडे का कोड 1 से स्टार्ट करते हैं, तो मंडे को 2 लिखेंगे, ट्यूसडे को 3 लिखेंगे, वेडनेसडे को 4 लिखेंगे, थर्सडे को 5 लिखेंगे, फ्राइडे को 6 लिखेंगे, सैटरडे को 0 लिखेंगे। एक कोड है। कोड किसका है? डे का कोड है। ये आपको याद होना चाहिए। ये डे का कोड हर एक बुक में अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ। ऐसा नहीं कि यहाँ का कोड उस कोड में आप मिलाओगे तो आंसर सेम आएगा, आंसर गलत आ जाएंगे। अगर आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो तो पर्टिकुलर उस बुक में कोड दिए हुए हैं, उस कोड को ही आपको लेकर चलना है। और यहाँ पर जो कोड बता रहा हूँ, इस कोड के हिसाब से आपको सारा पुट करना है। पता चला कि आप हाफ कोड यहाँ से यूज कर रहे हो, आधा कोड वहां से यूज कर रहे हो, तो आपका क्वेश्चन मिसमैच कर जाएंगे, फिर आप बोलोगे सर आपने गलत बता दिया। तो जो कोड यहाँ बताया जाएगा उसी कोड को लेकर फॉलो करना है इंटायर प्रोसेस में। ऐसा नहीं कि आधा उसका आधा इसका लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया डे का कोड। अब आता है सेंचुरी का कोड। सेंचुरी, सेंचुरी कोड। सेंचुरी का कोड क्या लिख सकते हैं भैया? सेंचुरी का कोड क्या लिख सकते हैं, आप बता सकते हो? ब्लू मार्कर। एक दो तीन चार, सेंचुरी का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 16 64 206 20। ये आपका है 1600 का कोड। ये आपका है 1700 का कोड। ये आपका है 1800 का कोड। ये आपका है 1900 का कोड। ये आपका है 2000 का कोड। सेंचुरी ईयर 1900 सेंचुरी, इस सब सेंचुरी ईयर का जो है आपका कोड है 20th सेंचुरी। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे आपको नहीं लिखना है तो लास्ट का 2 डिजिट मिटा देते हैं, लास्ट का 2 डिजिट मिटा देते हैं। ठीक है, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी का कोड क्या है? तो आप इस कोड याद रखनी है। 16th सेंचुरी का कोड 6 है, 17th सेंचुरी का कोड 4 है, 18th सेंचुरी का कोड आपका 2 है, 19th सेंचुरी का कोड आपका 0 है, 20th सेंचुरी का कोड आपका 6 है। इसको याद रखने का तरीका है 64 है, इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर कर देंगे तो 64 मिल जाएगा। दूसरा कोड है, आप यहां लिखते हैं मंथ का कोड। क्या लिखते हैं? मंथ्स कोड। मंथ्स कोड कहने का मतलब है एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कितने महीने होते हैं भाई? 144। ठीक है, 25। उसके बाद 36, 144 और 2, 146। ठीक है, ये आपका कोड हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। क्या कोड है? ये आपका जनवरी का कोड है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कोड आपको याद रखना है। ठीक है, ये कोड आपको याद रखना है। कोड याद रख लीजिएगा। आई होप क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देख लीजिएगा बार। अब ये कोड याद रखने का एक, इस कोड के साथ एक कोड मैच चलेगा, पैरेलल चलेगा।
पैरेलल, इस कोड के संग कोई और कोड नहीं। बुक में किसी किसी बुक में आपको स्टार्ट किया है, किसी किसी बुक में संडे का कोड आपको 0 से स्टार्ट किया है, मंडे को 1 लिखा है, ट्यूसडे को 2 लिखा है, वेडनेसडे को 3 लिखा है, थर्सडे को क्या लिख सकते हैं, थर्सडे को 4 लिखा है, फ्राइडे को क्या लिख सकते हैं, 5 लिखा है, सैटरडे को 6 लिखा है। एक कोड लिख सकते हैं, किसी किसी बुक में दिया हुआ है, किसी किसी किस में दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है। तो अगर इस कोड को लेके फॉलो करेंगे तो फिर इस कोड को लेके नहीं चल सकते, इस कोड को लेके चलेंगे तो वही इस कोड को लेके चलना पड़ेगा। इसलिए इस कोड को हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, इस कोड को फॉलो करें। आपसे पूछा है ये जो डेट दिया हुआ है ये कौन सा दिन होगा, आपको निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, पहले सेंचुरी ईयर लिखेंगे, सेंचुरी ईयर प्लस ईयर प्लस ईयर प्लस ईयर डिवाइडेड बाय 4 लिखेंगे, प्लस ईयर डिवाइडेड बाय 4, फिर मंथ लिखेंगे, प्लस मंथ के बाद क्या लिखेंगे, डे लिखेंगे। और ये जो इसको स्मॉल ब्रैकेट लिख दे रहे हैं ताकि हम करली ब्रैकेट में ये आपका ये एक साथ रहेगा, और इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर रहेगा इस हिसाब से डे निकाल देंगे। जैसे सेंचुरी ईयर ये 1900, ये सेंचुरी ईयर को डिनोट करता है, ये ईयर को डिनोट करता है। 1900 सेंचुरी, 1900 सेंचुरी का कोड क्या है, 0 दिया हुआ है। ईयर कितना है 91, को 91 लिख दिया हमने, प्लस ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीप ईयर बोलते हैं। ये वाला पार्ट को बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं लीप ईयर। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, लीप ईयर। लीप ईयर क्या है, लीप ईयर फाइंड करने के लिए 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है इस जो लास्ट का जो को ईयर आए इसको 4 से डिवाइड करेंगे। यानी आप क्या बोल सकते हो, इसको अगर 4 से डिवाइड किए, 91 को 4 से डिवाइड किए तो यहां लिख दे रहे 4 से 91 को डिवाइड किए, 4 दूनी 8, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, बचा 3। इस रिमाइंडर को नहीं देखना है, ये जो भागफल आया है, क्वोशंट आया है, इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, क्वोशंट लिखेंगे 22। मतलब 91 19 सेंचुरी में, 19 सेंचुरी से 91 तक में 22 लीप ईयर है, प्लस ये वाला हो गया प्लस। उसके बाद मंथ क्या है आपका, देखिए 5 जनवरी, जनवरी है तो जनवरी का कोड क्या है आपका, जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड 1 है। जनवरी का कोड कितना है 1, हमने लिख लिया, जनवरी का कोड इधर 1 है, प्लस डे कितना है 5 है तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे। तो इनको आप क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने का मतलब है आप क्या लिख सकते हो, आप माइंड कैलकुलेशन भी कर सकते हो, नहीं तो जोड़ के कैलकुलेट करो। अब यहां से 7 से तो 91 तो कट जाएगा पूरा, 7 से 91 कट जाएगा, काट देंगे। 7 से 22 कट जाएगा, बचेगा 1, 5 6 7 ये भी कट जाएगा, 5 6 1 7 डिवाइडेड बाय 7, यानी रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 0। 0 का मतलब है 0 रिमाइंडर आया तो मतलब कौन सा डे है, यानी 5th ऑफ जैन 1991 जो होगा सैटरडे होगा। कौन सा डे होगा, सैटरडे होगा। इस तरह से किसी का भी ईयर डेट ऑफ बर्थ गिवन हो तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस फॉर्मूला पर पुट करके पूरा कैलकुलेट आप कर सकते हो। और आपको विश्वास नहीं आ रहा तो आप गूगल सर्च कर सकते हो, इसको सॉल्व करने के बाद गूगल कर लो। गूगल करने से आपको पूरा डे का डे शो कर देगा। जल्दी से नोट करो। एक और क्वेश्चन मिटाते हैं, इसको मिटा दें। क्वेश्चन कहीं लिखे थे, याद नहीं आ रहा क्या लिखे थे, क्वेश्चन कहीं लिख कर रखे थे। एक कोड नहीं मिटाएंगे क्योंकि कोड बार बार आपका काम आएगा, ठीक है, कोड काम आएगा। 2 क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन है
कौन सा डेट लिखे? 23 तारीख किसी का जन्म है ना, 23/1/2004, ठीक है। कौन सा डे होगा? 23/1/2004 कौन सा डे होगा? चलो इसी इसी फॉर्मूला पर पुट करके निकालो। फॉर्मूला मिटा दिए। ओ माय गॉड, आई डिड सिली मिस्टेक। सेंचुरी ईयर प्लस ईयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस मंथ प्लस डे होल डिवाइडेड बाय 7। चलो इस फॉर्मूला पर आपको निकालना है, निकालो। कितना आया? सैटरडे। देखते हैं सैटरडे आया क्या है, देखते हैं। देखो 2000 का सेंचुरी कोड क्या है? 2000 का 6 प्लस, ब्लू से ही बनाते हैं, 6 4 मतलब ईयर तो 4 है, और लीप ईयर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा? 1 हो जाएगा। मंथ कितना है? जनवरी है। जनवरी का कोड क्या है? 1 है, 1 है, प्लस डे कितना है? 23 है। इसको आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। इसका मतलब है 6 4 10 1 11, 11 1 12, यानी 6 और 1 7 कट गए, 7 3 21, यहाँ 2 बच गया, 4 2 6 1 7, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा 0, यानी 0 का मतलब आना चाहिए सैटरडे है ना? रूल के हिसाब से तो सही बना, आपका भी आंसर सही है। बट यहाँ पर एक चीज गड़बड़ है, आंसर आपका रॉन्ग है। सैटरडे नहीं आएगा, सैटरडे नहीं आएगा, क्या आएगा देखते हैं। तो ये आंसर गलत हो गया, तो सही क्या है? अब हम देखते हैं ये जो ईयर है, ये ईयर क्या है? लीप ईयर है, लीप ईयर है। जब लीप ईयर हो तो जनवरी और फरवरी का कोड में डिफरेंट हो जाएगा, यानी जब लीप ईयर हो तो जनवरी क्या होगा? 0 हो जाएगा, और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। ये कब होगा? ये जब लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा, और ये नॉर्मल ईयर होगा, नॉर्मल ईयर होगा। तो लीप ईयर होगा, खाली जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा। तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होने से कितना डिफर आएगा? आंसर देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो अब क्या, बाकी सारा कोड तो सेम रहेगा, मेरा चेंज क्या होगा? सिर्फ मंथ के कोड में चेंज हो जाएगा। मंथ कितना था? जनवरी था, तो लीप ईयर तो जनवरी का कोड 0 आना चाहिए। हमने जनवरी का कोड कितना रखा था? यहाँ पर 1 रख दिया था, तो ये भैया गलत हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? इस 1 को हम 0 कर देंगे। 1 को क्या कर दिए? 0 कर दिए। आप देखते 6 1 7 तो कट गए, 7 से 23 कट गया, तो बचा कितना? 7 से 21 2 बचा, 4 2 6, 6 अगर रिमाइंडर है तो बच गया कितना? रिमाइंडर आपका 6 बच गया, क्योंकि 7 से कम है। 6 रिमाइंडर का मतलब है, 6 मतलब फ्राइडे। कौन सा डे होगा? फ्राइडे। ये आपका आंसर है। लीप ईयर का फंडा यही बोलता है, इसी में आप लोग कंफ्यूज हो गए और आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बनाते हैं। कौन सा डे होगा? ठीक है, बताओ। ये तो हो गया, सॉल्यूशन खत्म इसका। तो आप बताओ कौन सा डे होगा? क्या बता सकते हैं हम लोग? भैया 2000 का सेंचुरी कोड कितना है? 6 है, ठीक है। 2000 का सेंचुरी कोड है, ईयर कितना है? 0 है। जब ईयर 0 है तो लीप ईयर कितना होगा? 0 ही होगा, इसके पास तो होगा नहीं। प्लस मंथ कौन सा है? फरवरी। फरवरी मतलब ये पूरा लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। लीप ईयर बोले तो फरवरी, फरवरी बोले तो कोड कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्लस डे कितना है? 19 है। इन सब को हमको क्या करना है? 7 से डिवाइड करना है। आप क्या करेंगे? 7 दूनी 14, यहां बच गया 5, 5 3 8, 8 में 7 कट जाएगा, यानी 6, 6 3 9 5 14, 14 डिवाइडेड बाय 7,
इसका मतलब है 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 बोले तो सैटरडे, इसका आंसर क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। आई होप कि आपको कैलेंडर समझ में आ रहे हैं। हमने दो चीज देखे, एक डेट दिया हो और एक आपका बोल सकते हैं, एक डेट दिया हो, एक रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर दिया हो और डेट दिया हो, तो किस टाइप का क्वेश्चन निकालेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अलग टाइप का क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लो। मिटा दें, ये कोड काम आएगा आपका, याद कर लीजिएगा, नोट करके अच्छे से स्टार बना लीजिएगा। ये सब क्या चीज़ का है, ये सारा मंथली का कोड है, ठीक है। अब आता है कोई एक डेट दे देगा आपसे, और आपसे क्या पूछेगा, आपसे दे दिया है 13/5/2024 आपका मंडे है, ठीक है। तो आपसे पूछा है 13/5/2025 कौन सा डेट होगा। ये है या नहीं है हमें नहीं पता, बट एक कंडीशन दे दिया है कि भैया 13 मई 2024 अगर मंडे है, अगर बोल दिया क्वेश्चन में, तो आपको मंडे ही कंसिडर करना पड़ेगा। अलग से कोई कुछ चीज हम लोग एक्स्ट्रा नहीं ले सकते। बोला मंडे है तो मंडे, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे है तो थर्सडे, कोई भी डे अगर बोल दिया है तो आपको उसी डे को लेकर चलना है, ठीक है। तो आपसे पूछा है 13/5, इसका मतलब है कि भैया यहाँ पर क्या है, 13/5 है, यहाँ पर 13/5, मतलब यहां से यहाँ आने में क्या लिख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, सेम डेट है, सेम डेट है। अगर सेम डेट है तो ईयर पर चेक करेंगे, ईयर कितना जा रहा है, 2024 से 2025, यानी एक ही साल तो बढ़ रहा है। ये कितना है, ये 1 ऑड डे आया है, 1 ऑड डे आया है। 1 ऑड डे कहने का मतलब है ये जो मंडे है, इस मंडे में +1 डे, यानी +1 डे लिखेंगे तो मंडे +1 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। दिस इज योर आंसर। यानी एक ऑड डे, यानी ऑड डे का खेला क्या है ये भी आपको समझा दे रहे हैं। ये हो गया, इसको मिटा दे। ये टाइप वाइज अगर देखें तो अलग अलग टाइप से हम बोल सकते हैं। नॉर्मल ईयर जो होती है, नॉर्मल ईयर कितने होती है, आप नॉर्मल ईयर की बात करें, नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, नॉर्मल ईयर जो होता है 365 दिन का होता है, 365 डेज का होता है। तो ऑड ईयर क्या होगा, ऑड डेज जब भी आपसे पूछेगा ऑड डे निकालने का मतलब है हम लोग ईयर को, यानी इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ऑड डे मतलब क्या है, 7 से डिवाइड करेंगे 365 को, यानी 365 7 पंचे 35, बचा कितना 1, 15, 7 दूनी 14, मतलब 1। ये जो रिमाइंडर बचा यही आपका क्या है, ऑड डे है। ये क्या है, यानी नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 ऑड डे होगा। और ये जो है ये क्या है, 352 वीक्स होंगे। ये क्या होंगे, ये आपके 52 सप्ताह होंगे, 52 वीक्स होंगे और एक ऑड डे। दूसरा अगर लीप ईयर दे दे, LEAP लीप ईयर दे दे, लीप ईयर में कितना होता है 366 दिन, तो यहाँ ऑड डे कितना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 366 को, 7 पचे 35, बचा कितना 1, 7 दूनी 14, यानी बचा कितना 2। ये आपका क्या है, ऑड डे आ गया, ऑड डे आ गया। यानी जब लीप ईयर रहेगा तो 2 ऑड डे, नॉर्मल ईयर रहेगा तो 1 ऑड डे। यानी ऑड डे कैलकुलेट करने के लिए हमें 7 से डिवाइड करना पड़ रहा। 7 इसलिए कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, और 7 दिन के बाद ये होगा, ये हो गए ऑड डे। हम ये निकाल सकते हैं, एक और डेट लिख सकते हैं, मिटा दे इसको नोट करो फिर मिटाते हैं।
मिटा दे। तेरह 5/2024 आपका दिया हुआ है, संडे है, इट इज गिवन। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमको निकालना मान मतलब आर्ग्यूमेंट आप नहीं कर सकते कि इसे इतना होगा कि नहीं होगा, जस्ट गिवन है क्वेश्चन में, तो यू हैव टू कंसिडर इट कि 13 मई 2024 को संडे ही है। 13 मई 2024 को क्या है, संडे ही है। तो आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, तो भैया 13 मई 2038, 2038 कौन सा डे होगा, ये निकालना है। तो हमने अभी जस्ट बताया आपको कि अगर डेट सेम है, डेट क्या है, सेम है, डेट है, सेम डेट है, अगर सेम डेट है तो ईयर को चेक करेंगे कितना इंक्रीज हो रहा, यानी 24 में 38 इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मल कितना होगा, 8 में 4 गया 4 3 यानी 14 साल। लेकिन 2024 से 2038 में लीप ईयर कितने आएंगे, 24 के बाद 26 28, 24 के बाद क्या होगा 28, यानी 2028 2032 2036 यही होंगे, यानी 1 2 3, यानी 3 कितने होंगे, लीप ईयर होंगे। तो टोटल कितने इंक्रीज होंगे, टोटल 14 3 17, 17 ऑड डे होगा, 17 क्या होगा, ऑड डे हो जाएगा, 17 ऑड डे होगा। तो 17 ऑड डे का मतलब है अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो 7 दूनी, यानी आज अगर एक चीज और याद रखिएगा, अगर टुडे 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 इज वेडनेसडे, टुडे इज वेडनेसडे, टुडे इज वेडनेसडे, देन आज से आफ्टर 7 डेज, आफ्टर आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, आफ्टर 14 डेज, आफ्टर 21 डेज, आफ्टर 28 डेज क्या होगा, ये वेडनेसडे ही रिपीट होगा, वेडनेसडे ही रिपीट होगा, ए भी वेडनेसडे होगा, ए भी वेडनेसडे होगा, ए भी वेडनेसडे होगा। मतलब हर एक 7 दिन के बाद मेरा डे क्या होगा, रिपीट होगा। इसका मतलब है 7 से अगर इसको डिवाइड करें, 7 दूनी 14, मतलब बचा कितना, इसको कट कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 7 दूनी 14 बचा कितना, 3 ऑड डे। 3 बोले तो संडे में +3 करेंगे, संडे में, संडे को क्या करेंगे, संडे संडे +3, मतलब संडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, वेडनेसडे, वेडनेसडे, यही मेरा आंसर है, वेडनेसडे होगा 2000 मतलब 13/5/2038 जो होगा वेडनेसडे होगा। मिटा दे। इसी को क्वेश्चन अलग अलग कर सकते हैं, एक ही बेसिस पे है, अभी डेट क्या जा रहा है, तो आप देख सकते हो भैया कि सेम डेट से हम लोग ईयर को सिर्फ चेंज कर रहे हैं, अब कभी मंथ को चेंज कर देगा, कभी आपको डेट चेंज कर देगा, आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू फाइंड ओनली ऑड डेज, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर, दो डेट के बीच में कितने ऑड डे हैं, ऑड डे मतलब विषम दिन है, विषम दिन आपको फाइंड करना है और विषम डे के हिसाब से आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो। तो एक मिनट, ये वाला अगर हम कोई डेट लिख दे, क्या लिख दे, मंडे है, ठीक है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं 17/5/2027 अगर आपसे पूछ दे भैया तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है मेरा, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन तो समझ में आया। तो हम एक काम करेंगे, 2000 यहाँ 17/5 से ना निकाल कर हम निकालेंगे 13/5/2027 निकालेंगे, एक डेट इस यहां से फिर यहां आ जाएंगे हम लोग बाद में, पहले यहां से यहां आ जाए, डेट सेम कर ले, यानी 2027 बोला 2013/5/2027 तक पहले चले जाए, ईयर सेम करके डे को हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब है आप डे तो सेम है, यहां पर कितना ऑड डे आ रहा है, 24 से 27, यानी 24 25 26 27, यानी +3 ऑड डे आ रहा है, यानी +3 ऑड डे कहने का मतलब है
कि भैया मंडे है इतना तारीख को, तो 3 दिन मतलब 13/5/2027 को होगा। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ट्यूसडे, मंडे के बाद क्या होगा? ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे। ये वाला डेट क्या आ जाएगा? थर्सडे आ जाएगा। यहां तक का यहां तक का डेट क्लियर है कि 13/5/2027 को थर्सडे होगा। अब यहां से यहां आते हैं, ईयर सेम है, मतलब यहां कितना चेंजिंग है? 13 से 17, कौन सा महीना? 5 जून। यानी आप बोल सकते हो जून 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 जून। क्या कर सकते हैं जून में? डेट निकाल दो। 13/5 से 17/5 तक कितना जाएगा? 13/5 से 17/5 कितना बढ़ेगा भाई? 13/5 से 17/5 यानी 13 से 14, 15, 16, 17 है। कितना ऐड कर रहा है? 4 ऐड कर रहा है। इसका मतलब थर्सडे में 4 ऐड कर देंगे। थर्सडे के बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। आंसर क्या आ जाएगा आपका? मंडे। आंसर मेरा आ जाएगा मंडे। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? मंडे। जल्दी से नोट करो। इसको क्या कर सकते हैं? हो गया। अब एक डेट दे रहा हूं, 10 जून 1947। आपसे पूछा है डे, डे कौन सा होगा? 10 जून को पूछा है। 10 जून 1947 कौन सा डे होगा? डे पूछा है, डे। ठीक है भैया। 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी मतलब 0 प्लस 47, 47 लिख दिया। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे। 47 को क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, फिर बचा 7, 4 एकम 4, 3। रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है। कितना लीप ईयर आया? 11 लीप ईयर आया, प्लस 11 लीप ईयर आया, 97 हो गया। जून है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड क्या है? 5, यानी 5 लिख दिया। डेट कितना है? 10, 10 लिख दिया। आप इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो भैया आप क्या कर सकते हैं? 7 से कटेंगे तो 7 कट जाएगा, 3 बच जाएगा। 7 से कटेंगे तो 11 कट जाएगा, 4 बचेगा। 7×6 = 42, 42 से 5 बचेगा, 47। ये भी कट गया। अब कितना बचा? 5 5 10, 4 14, 3 17। 17 से डिवाइड करेंगे 7 को, 7 दूनी 14, मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 3 बच जाएगा। देयरफॉर रिमाइंडर 3 आया, तो डे कौन सा आएगा? 3 बोले तो ट्यूसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। यानी यही आंसर है। 10 जून 1947 कौन सा डे होगा? ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे। एक क्वेश्चन और करते हैं। मिटा दे। बोला है एक क्वेश्चन, 14 जनवरी 2022 आपका फ्राइडे है। ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फ्राइडे है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, फ्राइडे है। तो 28 फरवरी 2025 निकालो। क्या निकालना है भैया?
28 फैब 2025 कौन सा डे होगा, ये आप कैलकुलेट करो। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यही लास्ट क्वेश्चन हमारा है। आप कैलकुलेट करो, फटाफट कैलकुलेट करो, नहीं होगा तो मैं कैलकुलेट करूंगा। फटाफट कैलकुलेट करो। इस टाइप में हमें क्या है देखने को मिल रहा है, जनवरी है, यहाँ फरवरी है, यहाँ 14 तारीख है, यहाँ 28 तारीख है, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर 25 है। इसका मतलब है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कितना, यानी 14 जनवरी 2025 तक निकालो आप, यानी 14 जनवरी मतलब यहाँ से यहाँ तक डेट क्या है, डेट सेम डेट सेम डेट सेम डेट, यहाँ से यहाँ तक सेम डेट है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना इंक्रीज करेगा भैया, 22 है तो 22 से एक जाएगा 23, 23 से एक जाएगा 24, 24 से एक जाएगा 25, 25 तीन ही बढ़ेगा, 25 है ना, तीन बढ़ेगा, तो इसको मिटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, +3 आएगा। लेकिन एक चीज देखते हैं, 22 के बाद 23, 23 के बाद यानी क्या लिख सकते हैं, 2022 तो है, 2023, 2024, 2025, यानी हर एक का एक एक तीन बढ़ गया। लेकिन 2024 लीप ईयर है, लीप ईयर बोले तो एक दिन और एक्स्ट्रा होगा, इसका मतलब 1, इसका मतलब है 4 डे ज्यादा होगा। यानी 14 जनवरी 2025 तक फ्राइडे से 4 दिन ज्यादा, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मतलब ये जो डेट होगा ये ट्यूसडे होगा। यहां तक का समझ में आया, यानी 14 जनवरी 2025 तक निकाला। हमें पूछा है 28 फरवरी, 14 जनवरी से 28 फरवरी, यानी 14 जनवरी निकल गया। अब यहां से 28 फरवरी निकाल सकते हैं हम लोग, 14 जनवरी से 28 फरवरी 2025 पूछा है, तो कितना निकाल सकते हैं आप, डेट लिखा, ये भी निकालना पड़ेगा, निकालो। और डेट कितना, डेट है, टोटल डेट कितना है, 14 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक का कितना डेट है, फटाफट निकालो। ठीक है, निकाल दें, देखते हैं। बोला है 14 जनवरी से 28 फरवरी, जनवरी में कितना होगा, जनवरी में हो जाएगा आपका 31 - 14, मतलब 11 4 गया 7, 2 में 17 दिन। और फरवरी में कितना है आपका, फरवरी कितना दिन दिया, 28 तारीख दिया हुआ है, यानी इन दोनों को अगर जोड़ दें 8 7 15, 2 1 3 1 4 45, ठीक है, यानी टोटल कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 45 डेज, मतलब यहां से यहां तक कितने होंगे, +45 हो जाएंगे। यानी आप इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कटेंगे 7 6 42, यानी 3 ऑड डे आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा, ऑड डे आ जाएगा। अगर 3 ऑड डे आया तो इस ट्यूसडे में 3 प्लस होगा, +3, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो आंसर शुड बी फ्राइडे। आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। ये रहे आपके आंसर्स कैलेंडर के क्वेश्चंस। आई होप कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन था, डिफरेंट टाइप का हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, और सारे क्वेश्चंस आई होप बन जाना चाहिए। आप एक बार और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, कोड को आप ध्यान में रखोगे, दिस वन, एंड आपको दिस वन कोड का आपको ध्यान में रखना है, कोड माइंड में रहेगा तभी आप क्वेश्चन बना पाओगे। अगर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, एक भी क्वेश्चंस अगर नहीं बनता है, तो आप क्या कर सकते हो, जितना भी क्वेश्चंस है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चंस को मैसेज कर सकते हैं, या @9123330814 पर जाकर व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट व्हाट्सएप क्या कर सकते हैं, डाउट, सिर्फ डाउट, ओनली डाउट, आप इस नंबर पर मेरे को डायरेक्ट आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके डाउट को मैं लेके आऊंगा आपके सामने, फिर मिलते हैं नेक्स्ट। हम लोग एक कैलेंडर से, आप ही लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर कैलेंडर को क्लियर कर दीजिए, तो कैलेंडर को क्लियर कर दिया। और एक बचा है, क्लॉक बचा है,
नेक्स्ट टाइम हम लोग क्लॉक करेंगे। फिर बचे हुए पार्ट क्लॉक करने के बाद जो भी मैथमेटिक्स का टर्म बचा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एंड आपका टाइम एंड डिस्टेंस, एंड बोट एंड स्ट्रीम, और प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, ये सारा कुछ चैप्टर हम लोग धीरे धीरे करके करते रहेंगे। हम लोगों ने मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर कर लिए हैं। एवरेज कर लिया है हम लोगों ने, प्रॉब्लम ऑन एजेस कर लिया है, नंबर सिस्टम कर लिया है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट कर लिया हमने, एलसीएम एचसीएफ कर लिया हमने, सर्ट्स हमने कर लिया है। उसके बाद आप बोल सकते हो टाइम एंड वर्क हमने कर लिया है, पाइप एंड सिस्टम हमने कर लिया है। ये सारे चैप्टर हमने कर लिया है। तो बचे हुए पार्ट ये हैं। फिर जो भी पार्ट बचेंगे उसके बाद एडवांस मैथ में हम लोग इंटर करेंगे। अर्थमेटिक का कुछ चैप्टर करने के बाद ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सारा एडवांस मैथ हम लोग करेंगे। एंड सारा यूट्यूब पर मैं फ्री में ही सारा का सारा करा रहा हूँ, मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। मेरा ऑफलाइन में जो चल रहा है वही चलता रहेगा। फिलहाल यहाँ यूट्यूब पे सारा का सारा फ्री। कंसेप्ट आपको अच्छा लगे, यानी वीडियो मैथ्स का सॉल्यूशन अच्छा लगे, कैलेंडर आपको समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।